नौजवानों की अक्सर तादाद, आप रात में निकल जाइए हमारी बस्ती में, जगह जगह गोल बना करके जानवरों की तरह बैठे होंगे। क्या देख रहे हैं? फिल्में देख रहे हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे खुले कानों के साथ अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तमन्ना नहीं है, बस मुझे 18-20 साल का होना है, फिर पासपोर्ट बनवा करके वहां झाड़ू लगाने के लिए जाना है, कोई बड़ा मकसद नहीं। आखिरत तो आखिरत छोड़िए, दुनिया का फायदा तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं अपनी जात के लिए भी फायदा नहीं। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। क़ाल अल्लाहु व रसूलुहु आलम। क़ाल फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैअ्अन व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिल्लाहि शैअ्अन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता, कोई तनख्वाह नहीं चाहता, कोई बंटवारा नहीं चाहता। वमा उरीदु अन युतइमून, ये भी नहीं चाहता वो खाने पकाकर मुझ पर चढ़ाएँ, मुझे खिलाएँ। इन्नल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह ताला तो खुद ही रज़्ज़ाक़ है, क़ुव्वत वाला, मजबूत। उसके बाद मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सहाबा इकराम को अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया करते थे। ऐसे ही एक मौके पर हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़िताब करके आपने फ़रमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम्हें पता है अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक़ है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है? हज़रत मुआज़ ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैअ्अन। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर यह हक़ है कि वो उसी की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर बंदों का अल्लाह पर यह हक़ है कि जो शिरक ना करते हुए ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह की इबादत करते हुए ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह ताला उसको मुब्तला अज़ाब ना करे आखिरत में। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और साथियों, कुरान करीम में बहुत सी चीज़ों की मिसालें दी गई हैं। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरानि मिन कुल्ली मसल। और अल्लाह की दी हुई मिसालें बेनज़ीर और बेमिसाल हैं, आला तरीन मिसाल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व लहुल मसलुल आला फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अगर हम में से कोई शख्स रात को अपने घर में सोए और जब वो बेदार हो तो अपने बिस्तर पर बेदार ना हो, उसे लगे किसी ने उसे किडनैप करके एक ट्रेन के डब्बे में ले जाकर छोड़ दिया है। ट्रेन भागी चली जा रही है बहुत तेज रफ्तार से। वो बेदार होता है, आंख खोलता है तो ना घर है, ना आसपास कोई जान पहचान वाले हैं, ना वो कमरा है, ना वो बिस्तर है। वो परेशान होता है। ट्रेन के डब्बे के दूसरी सीटों पर भी लोग सोए हुए हैं और उनमें से जो उठ गए हैं वो भी परेशान है। वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो अपने घर में थे,
अचानक आंख खुली तो यहां पर है, पता नहीं किसने हमें यहां लाकर छोड़ दिया। तो ऐसे में अक्ल का तकाजा ये होता है, ये होना चाहिए कि उनमें से हर बंदा इसकी फिक्र करे कि हमें इस ट्रेन में कौन लेकर आ गया, और फिर इसकी फिक्र करे ये ट्रेन हमें लेकर जा कहां रही है, और फिर इसकी फिक्र करे कि इस ट्रेन को चलाने वाला कौन है, और फिर इसकी फिक्र करे कि जब तक ट्रेन रुक नहीं रही है, तेज रफ्तारी से दौड़े चले जा रही है, उस दौरान जब तक हम इस ट्रेन के अंदर हैं तो हम यहां कैसे रहें। होना तो यही चाहिए था, लेकिन वो शख्स देखता है कि दीगर लोग आंख मल मल कर उठ रहे हैं, थोड़ी देर हैरान और परेशान रहते हैं कि हम यहां कैसे आ गए, लेकिन फिर आपस में गुफ्तगू में मस्त हो जाते हैं, खाने कमाने में मस्त हो जाते हैं। सीटों पर लोग अपना कहने ये मेरी सीट है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, उसमें खरीदो फरोख्त शुरू कर देते हैं। उसमें जो बहुत ज्यादा ऊंची सोचने वाले होते हैं वो डब्बे तकसीम कर लेते हैं कि ये डब्बा हमारा मुल्क है, ये हमारा इलाका है, यहां सरहदें हैं, कोई इसके आर पार नहीं जाएगा, पासपोर्ट वीजा लगेगा, फीस लगेगी। अब वो आदमी सोचता है, परेशान है कि लोग पागल हैं क्या। अभी तक तो सब कह रहे थे हम यहां क्यों आ गए, हमें परेशान में पता नहीं। अब ये जो बुनियादी सवाल है कि क्यों आ गए हैं, ये ट्रेन हमें लेकर कहां जा रही है, इस ट्रेन को चला कौन रहा है, हमें इस ट्रेन में कैसे रहना है, इसको भूल करके दूसरी चीजों में मस्त हो रहे हैं। शादी ब्याह कर रहे हैं, उसमें औलाद हो रही है, उनकी फिक्र कर रहे हैं कि इसको ये सीट दिलानी है, ऊपर वाली सीट इसके लिए अच्छी नहीं है, नीचे वाली सीट दिलानी है। इसको ज्यादा सीट घेरने के चक्कर में लग रहे हैं कि फला सीट भी मैं ले लूं, फला सीट भी मैं ले लूं, 1 2 3 5 6 7। अच्छा, इसमें मस्त रहते हैं। अचानक चलती हुई ट्रेन में कुछ बहुत सख्त गरांडील ताकतवर गार्ड्स आते हैं, और वो किसी को भी जो मस्त होता है खरीदने बेचने में, शादी ब्याह करने में, कारोबार करने में, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बनाने में, नारे लगाने में, सीटें हथियाने में, कुर्सियां बचाने में, वो क्या कहते हैं, गार्ड आते हैं, जबरदस्ती के डंडा डोली करते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं और चलती हुई ट्रेन के दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। वो खूब चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं ट्रेन से उतरना नहीं चाहता, मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसकी एक नहीं चलती, और किसी में हिम्मत नहीं होती कि उन गार्डों को रोके। और जब वो चला जाता है, चलती हुई ट्रेन से उसको बाहर फेंक दिया जाता है, तो जो लोग उसको देख रहे थे उनको थोड़ी देर के लिए सख्ता तारी हो जाता है। क्या हो गया, कल तक हमारे साथ था, खरीदो फरोख्त कर रहा था, मौज कर रहा था, अचानक कहां चला गया। तो फिर उनको ये ध्यान में सवाल आते हैं, यार हम यहां आ क्यों गए, इस ट्रेन में, ये ट्रेन चला कौन रहा है, ये ट्रेन लेकर कहां जा रही है हमें, आया इसका कोई ड्राइवर, कोई टीटी है तो हमें बताए हमें यहां क्या करना है। लेकिन फिर दोबारा मस्त हो जाते हैं उन्हीं गतिविधियों में, उन्हीं सरगर्मियों में, उन्हीं लाहलाइब में, उन्हीं मशगूलियतों में। तो हम कहेंगे ये पागलों की ट्रेन है, उसमें रहने वाले सब पागल हैं, अहमक हैं, उनमें कोई भी एक अक्लमंद नहीं है, कोई भी समझदार नहीं। भाई बुनियादी तौर पर ही सोचना चाहिए, मैं इस ट्रेन में आ क्यों गया, कौन मुझे लेकर आ गया। बुनियादी तौर पर ही सोचना चाहिए, ट्रेन जा कहीं आगे कोई खाई है, कोई कुआं है, कोई गड्ढा है, कोई जहन्नम है, कहां जाके मारेगी हमें ये ट्रेन, इसे चला कौन रहा है, वो किस रुख पर ले जा रहा है। तो इन सवालों को छोड़कर वो मस्त हो जाते हैं। तो हमारा फैसला होगा क्या कि वो पागल हैं, नादान हैं वो लोग, नादान। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, इस दुनिया की यही कहानी है। इस दुनिया के बुनियादी सवाल थे कि हम कहां से आ गए, हमें मरकर कहां, व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन। हम मौत मरना नहीं चाहते, ये तो हमें सवाल परेशान नहीं करता हम कहां से गए, लेकिन मरने से हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते दुनिया को। तो मौत का सवाल हमें घबराहट में मुब्तला कर देता है, हम बचाव करते हैं, तदबीर इख्तियार करते हैं, लेकिन हमें मालूम है इनर मोस्ट ऑफ द हार्ट, दिल की गहराइयों में हमें मालूम है एक ना एक दिन हमें यहां से जाना है, फरिश्ते आएंगे उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ऐसे में अकल का तकाजा ये था, हम ये फिक्र करते कि हमें यहां क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। अच्छा, कुरान करीम ने बार बार जोर दिया,
फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान को देखना चाहिए वो पैदा कैसे हो गया, किस चीज से बन गया। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, वो यूं ही अलर्ट अप ऐਵੇਂ ही पैदा हो गए, फजूल में पैदा हो गए, बेमकसद पैदा हो गए। अम हुमुल खालिकून, या इन्होंने खुद अपने आप को पैदा किया। जरा बताएं तो, तुम खुद अपने आप को बनाने वाले हो या तुम ऐसे बनाए गए हो, या उनको आसमान और जमीन की बादशाहत हासिल है, या उनके पास अल्लाह की रहमत के खजाने हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, या उनका जोर दबदबा चल रहा, क्या है उनकी औकात। बार बार कुरान कहता है, झिझोड़ता है। वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। ये इंसान अपनी औकात भूल जाता है, कैसे बना है, कहां से बना है, क्या इसकी हैसियत है। हमारे लिए मिसालें देता है। अल्लाह तो बादशाह की तरह था, जिस तरह बादशाह तक जाने के लिए थोड़ा जेब गर्म करनी पड़ती है वजीर की, सिपा सालार की, दारोगा की, ऐसे ही हमें अल्लाह की भी करनी पड़ेगी। मिसालें देता है, सिमिलैरिटीज कायम करता है अल्लाह के और बंदों के दरमियान। वनसिया खल्क़ा, अपनी औकात भूल जाता है। कहता है कि जब हड्डियां मर सड़ गल जाएंगी, इन्हें कौन जिंदा करेगा। कह दो कुल युह्यिहा, वही अल्लाह इनको जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली बार बनाया। तो कुरान करीम बार बार ही जोड़ता है। और फलासफा हो, हुक्मा हो, साइंसदान हो, जोगी हो, सन्यासी हो, बनवास में रहने वाले हो, जिन लोगों ने भी दुनिया की हकीकत पर गौर किया, तदब्बुर किया अपनी आमद पर, अपने वजूद पर, वो इस दुनिया से बेदार हो गए। अलबत्ता उन्हें राह हक नहीं मिली, लेकिन दुनिया से बेदार होकर दूसरी तरफ चले गए। गौतम बुद्ध की पूरी कहानी आपको मालूम है, अपने आप को किस तरह उसने सेल्फ एक्सफ्लिक्शन, अपने आप को इतना खुद ताज़ीबी से गुजारा कि कहते हैं प्यूरिफिकेशन हो गया, उनकी रूह, निर्वाण मिल गया उनको। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इंसान की ज़िंदगी के जो बुनियादी सवालात हैं जिन पर इंसान को गौर करना चाहिए, मैं कहाँ से आ गया हूँ, व्हाट इज़ माई बिगिनिंग, मैं कहाँ से आ गया हूँ और मुझे जाना कहाँ पर है, मेरी मंजिल क्या है। और इस ड्यूरेशन में जो इंटरिम पीरियड मुझे मिला हुआ है बिटवीन बर्थ एंड डेथ, गोद से कब्र, गोद तक, गोद से गोद तक, इसमें मुझे करना क्या चाहिए। इंसानों की कलील तादाद ने इन सवालों पर गौर किया और इस पर बाकायदा फ़िरक़े बने, मजहब बने, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। लेकिन अक्सरियत तादाद ने इन सवालों को नज़रअंदाज करके वही ट्रेन वालों की तरह मस्ती में ज़िंदगी गुजारनी शुरू करी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या अपने मकसद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए मकसद को छोड़कर या खुद अपनी सोच विचार को तर्क करके लोगों ने ज़िंदगी गुजारने के जो मकासद तजवीज़ किए, उनमें बुनियादी पहला मकसद था मज़े के लिए जीना, लाइफ फॉर प्लेजर, इंजॉयमेंट, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, बाबर बायश कोश के आलम दोबारा निस्त। बाबर जितना मज़े कर ले ऐश, फिर कहां जिंदगी मिलेगी, दोबारा कहां जिंदगी मिलेगी। वमा अज़ुन्नु अन तबिद्द हाज़िही अबदा, इसी शख्स, इसी मेंटलिटी के एक नुमाइंदे ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कभी दुनिया फना होगी, अन तबिद्द हाज़िही अबदा। वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमा, और मैं नहीं समझता क़यामत कभी आएगी। जैसे कि हाइपरबॉलिक, एक फुलिश बात। वलइन रुदितु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा, और बाई चांस अगर मैं आखिरत में भी गया तो जैसे यहां मेरे मजे हैं वहां भी मजे होंगे। तो बस मजे करने के लिए जिंदगी है, लस्ट के लिए जिंदगी है, सेक्स के लिए जिंदगी है, कार्नल डिजायर्स को फुलफिलमेंट के लिए जिंदगी है, जिनसी आसूदगी के लिए जिंदगी है। बस माई लाइफ माई चॉइस। मेरा दिल चाहा फिल्म देखनी है, फिल्म देखूंगा। मेरा दिल चाहा यार 4-5 दिन चलो शिमला घूम के आए, पैसे ज्यादा हो रहे हैं, शिमला घूम के आऊंगा। मेरे जी चाहा बदनजरी करने का बदनजरी करूंगा, मेरा जी चाहा सेटिंग करने का सेटिंग करूंगा, मेरा जी चाहा बदकारी करने का बदकारी करूंगा। माई लाइफ माई चॉइस, ये मेरे ऊपर है, मैं मजे के लिए जीना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों को कहा ये जानवर है, जानवर, जानवर से बदतर। वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। जो कुफार हैं, अपनी हकीकत को भूले हुए जो लोग हैं, पता है कैसे जिंदगी, वो यतमत्तऊन, मजे लेते हैं,
गुलछर्रे उड़ाते हैं, ऐश करते हैं, मौज मस्ती में इनकी जिंदगी गुजर रही है, जानवरों की तरह खाते हैं। याकुलूना कमा ताकुलुल अनाम वन्नारु मस्वल लहुम। हैरत अंगेज बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जैसे जानवर मजे लेता है ऐसे मजे लेते हैं, क्योंकि मजे के लिए जीना, लस्ट के लिए जीना बेलो द एनिमल लेवल, ये जानवर से भी कमतर जिंदगी है, बदतर जिंदगी है। जानवर कभी मजे के लिए कभी कोई काम नहीं करते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिनसी मिलाप का उनका एक सीजन होता है, उसके अलावा बकरे बकरी को बंद रखिए, उन्हें कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं आएगा। बहुत अच्छा, आप गाय अगर पेट भर के खा चुकी हो, आप बहुत अच्छा चारा ला दिए, बहुत अच्छी बिरयानी ला दिए, बहुत अच्छा खाना दी, वो एक तिनका मुंह में नहीं लेगी। वो मजे के लिए नहीं खाते, वो इंजॉयमेंट के लिए, वो जरूरत के लिए, वो बाय इंस्टिंक्ट खाते हैं। तो मजे के लिए जीना, जो लोग कहते हैं मजे के लिए हमें जीना है, लज्जत के लिए जीना है, मौज करनी है, तो मैं माफी चाहूंगा उनसे, उनकी जिंदगी जानवर से बदतर है। वही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है, ये कुफार मजे लेते हैं, खाते हैं जानवर की तरह, मजे नहीं लेते जानवर की तरह। जानवर मजे लेता ही नहीं, जानवर से बदतर जिंदगी है। वन्नारु मस्वल लहुम, और इनका ठिकाना है जहन्नम। वलक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। तुम्हें एक काम की बात बताऊं, जिस तरह कोटा हमने जन्नत के लिए तय किया है, ऐसे जहन्नम के लिए भी एक कोटा तय किया है। अल्टीमेटली वो जहन्नम में ही जाएंगे, बदबख्त हैं वो लोग। हमने जहन्नम के लिए कुछ इंसान और जिन्नात बनाए हैं, उनकी अलामतें क्या हैं? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल है मगर समझते नहीं। बड़ी दुनिया में उनकी बड़ी अकल चलती है, हाँ बड़ी दकीक बातें, फौरन कैलकुलेट, ये हिसाब है, ये हिसाब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। कुरान ने कहा व आदन व समूदन वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, आद और समूद को हमने हलाक किया, उनके घर तुम देख लो। और आगे फरमाया व कानू मुस्तबसिरीन, बड़े इंटेलिजेंट थे। ये अल्लाह ताला गवाही दे रहा, मैं नहीं कह रहा ये। और मुस्तबसिर जो अरबी ज़बान जानते हैं, ये मुबालगे का सीगा है, बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़ा उनका दिमाग चलता था, दुनिया को पेसिफाई करने में, दुनिया को ज्यादा लग्जराइज करने में, दुनिया को ज्यादा से ज्यादा आरामदेह बनाने, बड़ा उनका दिमाग चलता था। नहीं चलता था दिमाग तो आखिरत के बारे में, अपने मकसद के बारे में। इंसान चारों तरफ देखता है, हर चीज यहां पर मकसद है। चूंटी का एक मकसद है, कुत्ते का एक मकसद है, सुअर का एक मकसद है, बकरी का एक मकसद है, पेड़ का एक मकसद है, बारिश का एक मकसद है, जमीन का एक मकसद है, हवा का एक मकसद है, धूप का एक मकसद है। इस पूरी बामकसद कायनात में अगर बेमकसद कोई जिंदगी गुजारता है तो वही इंसान है। मजे के लिए जीना, उसका कोई मकसद ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊन औ याक़िलून, मोहम्मद क्या तुम समझते हो इनकी अक्सरियत सुनती और अकल से काम लेती है? नहीं। इनहुम इल्ला कल अनआम, ये जानवरों की मानिए, बल हुम अवल्लु सबीला, बल्कि जानवर से बदतर हैं, जानवर से भी भटके हुए हैं। जानवर को अपनी पता है कि मुझे क्या करना है, इन लोगों को नहीं पता क्या करना है। तो पहला मकसद जो दुनिया की अक्सरियत और खासतौर पर नौजवान हर जमाने में इस बाउलेपन में जिए कि जिंदगी मेरी है, माई लाइफ माई चॉइस, मैं जो चाहे करूंगा। लेकिन ये मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, ये जानवर से बदतर मकसद है जिंदगी का, ये जानवर से बदतर जिंदगी है। और दूसरा है जरूरतों के लिए जीना। जरूरतों के लिए जीना, भाई मैंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर जॉब के लिए मैंने एड़ियाँ रगड़ी और चप्पलें घिसी, बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब मिल गई, बहुत अच्छी जॉब, फिर उसमें तरक्की करता रहा, प्रमोशन होता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा प्रमोशन हो गया, बहुत अच्छी मोटी तनख्वाह मुझे मिलने लगी। फिर मैंने शादी कर ली, या शादी दौरान में कर ली, स्ट्रगल के दौरान। मेरे 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, उनकी मैंने शादियां कर दी, सब वेल सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक जापान में है, लड़की एक वहाँ है, एक वहाँ है, और अब मैं घर में रहता हूँ। मुझे फला बीमारी हो गई है, मेरी उम्र 50 से क्रॉस हो गई है, डायबिटीज़ हो गया है, फला हो गया, अला हो गया, अब बीमारियाँ हो गई, अब मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी, यही आइडियल जिंदगी। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, ये जानवर वाली जिंदगी, डिजायरस लाइफ, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जानवर जीता है, और जरूरतों के ऊपर जो जानवर जीता है वो भी आपसे ज्यादा आइडियल तरीके पर जीता है, आपसे ज्यादा आइडियल तरीके पर। इंसान बार बार बदहजमी का शिकार होता है, जानवर नहीं होता।
इंसान बार बार बीमारियों में, बुखार, मौसम बदल रहा है, बुखार हो गया, खांसी हो रही है, आंखों पर चश्मा लग गया है, घुटनों में दर्द होने लगा है। जानवर जब तक जीता है मुकम्मल तौर से जीता है। अगर जानवर वाली जिंदगी है तो भी वो आपसे आइडियल है। अशरफुल मखलूकात इंसान का बच्चा आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बड़ा होकर क्या बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, नेक बनेगा, फसादी बनेगा, जुआरी बनेगा, अल्लाह वाला बनेगा, नहीं कर सकते। लेकिन बकरी के बच्चे के बारे में आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे चल के क्या बनेगा। इंसान अपने बच्चों को उतने आइडियल तरीके पर नहीं पाल पाता जितना एक जानवर अपने बच्चों को आइडियल तरीके पर पाल पाता है। भीड़ लगी रहती है हॉस्पिटल में, छोटे छोटे बच्चों की बीमार हो गए। कभी आपने कुतिया को देखा, कभी बकरी को देखा आइडियल तरीके पर, इस सर्दी के मौसम में भी। तो इसमें भी हम जानवर को इमिटेट नहीं कर सकते। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया है, लेकिन जब वो गिरने पर आता है तो जानवरों से बदतर हो जाता है, साफिलीन से बदतर हो जाता है। तो जरूरतों की बुनियाद पर जीना, पैसा कमाना जरूरत है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, जायज़ है। निअमल मालु सालिह लिल अब्दि सालिह, बेहतरीन माल बेहतरीन इंसान का माल। लेकिन यह मकसद नहीं है जिंदगी का। अगर यह मकसद है जिंदगी का तो ये जानवर वाली जिंदगी है। मकान बनाना जरूरत है, शादी करना जरूरत है, बच्चे हमारे घर में हो जरूरत है, अच्छा कपड़ा पहने हम जरूरत है। यह मकसद जिंदगी नहीं है। अच्छी जॉब मिल जाए जरूरत है, यह मकसद जिंदगी नहीं है। तो जो लोग जरूरतों की बुनियाद पर जिंदगी गुजारते हैं उनका जो मयार होता है, उनका जो लेवल होता है, उनकी जो सतह होती है वो जानवरों वाली सतह होती है। इंसान की सतह इससे आला है, इंसान की सतह इससे अरफा है। और अगर ये जानवर वाली जिंदगी में अकड़ भी पैदा हो जाए, आदमी कारून बनकर कहने लगे इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये जो मुझे कुछ माल दौलत मिला हुआ है ये मेरी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर है। कालू मन अशद्दु बिन्ना कुव्वतन, कौम आद ने कहा हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सुप्रीम लॉर्ड हूं, सबसे बड़ा खुदा हूं। अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, देखो क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है? देखो ये दरिया मेरे हुक्म से नहीं बह रहे। तो इसमें जब आदमी जरूरियात में अंधा हो जाता है, उनकी हवस पैदा हो जाती है, उनको अपना मकसद जिंदगी बना लेता है, तो फिर कुछ लोग उस लेवल तक पहुंचते हैं जो फिरौन का लेवल था, जो नमरूद का लेवल था, जो कारून का लेवल था, जो शद्दाद का लेवल था, और जो अल्लाह के तमाम बाकी बंदों का लेवल है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मकसद जिंदगी अगर नहीं मालूम तो आदमी मजे के लिए जीता है, आदमी थोड़ा होशमंद हो तो जरूरियात के लिए जीने लगता है। लेकिन ये दोनों चीजें एक जानवर से बदतर सतह है और एक कम से कम जानवरों की सतह है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जानवर नहीं बनाया। हमारा मकसद जिंदगी क्या होना चाहिए? दुनिया भटक रही है। मैंने जैसे शुरू में बताया, जिसने भी इस कायनात की हकीकत पर गौर किया, इस दुनिया की हकीकत पर गौर किया, वो बेदार हो गया दुनिया से। लेकिन इस्लाम जो हमारे पास दीन हक है, इसने अल्लाह ताला का सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने अपना दीन नाजिल करके हमें मकसद जिंदगी दिया। हमारा मकसद जिंदगी हमें अल्लाह की इबादत करनी है। जैसे कि मैंने आयत पढ़ी शुरू में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद बताया है वो है उसकी इबादत करना। हमें अल्लाह की मंशा और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, यह हमारी जिंदगी का मकसद है। ये सवालात इंसान को परेशान करते हैं, लेकिन मुसलमान पूरे इत्मीनान से इनका जवाब देता है, पूरे शरह सद्र से इत्मीनान से जिंदगी गुजारता है। और जब मौत का फरिश्ता दिखा देता है तो इत्मीनान से उसके गले लग जाता है। उसे डर नहीं होता, उसे पता है मुझे पैदा करने वाला मेरा रब है, मैं जा रहा हूं अपने रब से मुलाकात के लिए आखिरत में, एक पूरी जिंदगी अबदुल आबाद की, जहां मुझे अपने रब का दीदार करना, उसकी बनाई हुई जन्नत में जाना है। और मुझे जो पीरियड मिला हुआ है, ये जो अरसा मिला हुआ है, जिंदगी की जो मोहलत मिली हुई है, इसे मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तालीमात के मुताबिक गुजारना। एक मुल्लत की हैसियत से, एक उम्मत की हैसियत से, एक नेशन की हैसियत से हमारा मकसद तय किया गया है लोगों को फायदा पहुंचाना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट अमॉन्ग द नेशंस।
तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान का मुजाहिरा करते हो। वकज़ालिका जअल्नाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास, इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, निगहबान उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों के ऊपर निगरानी करो, लोगों को सही रास्ता दिखाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान हमारे ऊपर कि हमें हमारा मकसद वजूद भी बताया और बहैसियत मुसलमान के हमें जो काम करने हैं, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, महवर होना चाहिए, मदार होना चाहिए, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता दिया। लेकिन आज जब हम अपने भाइयों की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, अपने नौजवानों की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, तो एक भेड़चाल नज़र आती है। न मकसद ज़िंदगी का शऊर है, न मिल्लत के फ़र्द होने का एहसास है। नौजवानों की अक्सर तादाद, आप रात में निकल जाइए हमारी बस्ती में, जगह जगह गोल बना करके जानवरों की तरह बैठे होंगे। क्या देख रहे हैं? फिल्में देख रहे हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे, खुले कानों के साथ अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तमन्ना नहीं है, बस मुझे 18-20 साल का होना है, फिर पासपोर्ट बनवा करके वहां झाड़ू लगाने के लिए जाना है, कोई बड़ा मकसद नहीं। आखिरत तो आखिरत छोड़िए, दुनिया का फायदा तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं अपनी जात के लिए भी फायदा नहीं, मेहनत करने का मिजाज नहीं। ऐसा लगता है उनकी जिंदगी में मकसद है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मेरा अव्वल और आखिर क्या है, मुझे किसने पैदा कर दिया, मुझे मरकर कहां जाना है, मुझे दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, यह लगता ही नहीं। ये उसी मिल्लत के नौजवान हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकसद जिंदगी दिया है, एहसास दिया है, शऊर दिया है, लगता ही नहीं। बड़ों को देखें, छोटी छोटी चीजें, ये जरूरियात जिंदगी का मकसद बनी हुई हैं। एक दुकान खुल गई है, दूसरी दुकान खोलनी है, एक कारोबार बढ़ गया, दूसरा कारोबार बढ़ाना है, एक मकान बन चुका, दूसरा मकान बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है, दूसरी गाड़ी खरीदनी है, उससे हम ऊंचे हो गए हैं, अब उससे उसको नीचे करना है। जरूरियात जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में, पेट इश्यूज, ये जिंदगी का मकसद बने हुए हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, जब तक ये उम्मत, इसके नौजवान, इसके अफराद अपना मकसद जिंदगी नहीं पहचानेंगे, जब तक लोगों के लिए मुफीद नहीं बनेंगे, खैरुन्नास अनफउन्नास, बेहतरीन फर्द वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, जब तक खुद हमें अपनी जिंदगी का शऊर नहीं होगा, अपने मकसद जिंदगी का एहसास नहीं होगा, तब तक मेरे दोस्त और साथियों हमारे ऊपर जो इदबार और निकबत के बादल छाए हुए हैं वो तब तक छट नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़आरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म। तो जो हमारी हिदायत से पीठ फेर ले, वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया, और उसकी सारी गतिविधि, सारी सरगर्मियां दुनिया की जिंदगी के लिए हो, अच्छा पहन लूं, अच्छा खा लूं, अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छी जगह पढ़ा लूं बच्चों को, अच्छा बंगला बना लूं, बस यही सारी जिंदगी है, सिर्फ दुनिया की जिंदगी उसका मकसद बन जाए, तो उससे आप मुंह फेर लीजिए। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, बड़ी चौंका देने वाली आयत है, बड़ी डरा देने वाली आयत है। उनके इल्म का लेवल ये है, इससे ऊपर सोच नहीं पाते, इससे ऊपर उनको अकल ही नहीं आती, समझ नहीं पाते कि इससे ऊपर भी कोई जिंदगी है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आज जरूरत है हम आखिरत, दुनिया ही पर अपनी निगाह को ना रोकें। दुनिया के बाद एक अबदुल आबाद की जिंदगी है, उसको भी अपना निशाना बनाए, उसको भी अपना मरकज़ तवज्जो बनाए, बल्कि उसको, उसकी रजा को, उसकी कामयाबी को और उसकी बामुरादी को असल मकसद ज़िंदगी बनाए। और जब तक हमारे अंदर अपने मकसद ज़िंदगी का शऊर पैदा नहीं होगा, तो कुरान के अल्फाज में हमारी ज़िंदगी जानवरों की ज़िंदगी गुजरती रहेगी, बल्कि जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजरती रहेगी। नामू से अजल्ला तू अमीनी तू अमीनी, दाराए जहारा तू यसारी तू यमीनी, ए बंदाए खाकी तू ज़मानी तू ज़मीनी, सहबाए यकी दरकश व देर गुमा खेज, अज ख्वाब गरा ख्वाब गरा ख्वाब गरा खेज। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।